आपका राज आपकी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तुलिका सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर छत्तीसगढ़ के मुंगेली से सामने आ रही है, जहां वन विभाग की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वन परिक्षेत्र में नहीं थम रहा अवैध इमारती लकड़ी का कटाई और तस्करी का मामला। आपको बता दें, आरोपियों के नाम सामने आ रहे हैं। वन प्रशासन, वन क्षेत्र अधिकारियों की उदासीनता के चलते लगातार इमारती कीमती लकड़ी की कटाई नहीं हो पा रही। वन पार्षद अंकुश कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं और आरोपियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। लकड़ी की कटाई को अंजाम दे रहे लोगों ने आज फिर लाखों रुपए की सौगान की लकड़ी चुरा ली है। आपको बता दें कि जब आरोपी को बचाने और लकड़ी के खपाने किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला कुडिया वन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कसरी का है, जहां वन समिति को पौधारोपण और रखरखाव के लिए प्रशासन सौगात के पौधा सहित लाखों रुपए किए गए हैं। जहां पौधा आज इमारती पेड़ बनाकर खड़े हैं तैयार, जिसे गांव के ही लोगों द्वारा बेधड़क किए जा रहे हैं। समिति ग्राम वन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हूँ। शक्ति वन के नाम से लगा रही ने जेला सैगुन ला शासन ह पौधा दे रही से बोला चैन कुमार जैसा वाला जबरदस्ती कटवा दी से गाँव वाले सब झन रही हैं। मुंशी मन जाके मोर घर सुपुर्दम छोड़े हैं। मुंशी मन आपके यहाँ कैसे सुपुर्दम छोड़ दिन? शासकीय भवन में काबे नहीं लगाए कोई? पता नहीं, लेकिन परेशानी हुई से काफी से नहीं जाना मोल कहीं सुपुर्दम तो रख ले मैं रख ले। खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा से सामने आ रही है, जहां पर मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगी की जा रही है। आपको बता दें, वहीं पुलिस की गिरफ्त में 3 आरोपी आ गए हैं। मोबाइल टावर लगाने के नाम पर 39 लाख की ठगी करने वाले 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। वहीं कोतवाली पुलिस के हत्थे चढ़ चुके तीनों आरोपी कलकत्ता से तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। आरोपियों के कब्जे से अलग अलग बैंक कंपनियों के 10 एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और 3 मोबाइल सहित 25,000 नगद जब्त किए गए हैं। जांजगीर चंपा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने के नाम पर 29 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। दरअसल कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाले शैलेश सिंह ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराया था कि मोबाइल टावर लगाने के नाम पर उसने कुछ ठगों के द्वारा अलग अलग अकाउंट में 39 लाख रुपए ठग लिए हैं। शैलेश सिंह की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ 420 के धारा के तहत अपराध दर्ज कर दिया है और मामले की विवेचना में पुलिस जुटी हुई है। शैलेंद्र कुमार सिंह निवासी जांजगीर द्वारा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसके मोबाइल से विभिन्न मोबाइल कंपनियों से फ़ोन आते थे, जिस पर से एयरटेल मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ट्रांजैक्शन किया है। 39 लाख रुपए के लगभग ट्रांजैक्शन करने के बाद थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराया। कायमी पश्चात विवेचना की जा रही थी, जिस पर से मोबाइल लोकेशन और बैंक स्टेटमेंट के आधार पर टीम गठित कर कोलकाता भेजा गया था और कोलकाता से टीम के द्वारा 3 आरोपी देवाशीष मिस्त्री, विजय मजुमदार और रजा खान को गिरफ्तार किया गया। मेमोरेंडम पश्चात वहाँ कुछ और आईडीज कंपनी के संचालक का नाम आया, जिस पर से इनके तीनों आरोपियों के से 25,000 रुपये, विभिन्न बैंकों के आधार कार्ड और मोबाइल तीन नग जब्त कर थाना जांजगीर लेकर आए हैं और तफ्तीशी के दौरान और भी खुलासे होने की संभावना है, जिस पर से त्वरित कार्रवाई की जाएगी। खबर बिहार के हाजीपुर से सामने आ रही है, जहां पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने बजट के विरोध में प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री सब वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट में अनदेखी को आरोप लगाते हुए युवा राजद के कार्यकर्ता ने सरकार का पुतला दहन किया। पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान राजद नेता निर्दोष यादव ने बताया कि बिहार सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उसमें युवाओं का भविष्य के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। यह बजट किसान और युवा के लिए विरोधी है। आज का हाजीपुर में जो कार्यक्रम हुआ है, जो बिहार में बजट पेश किया गया, उसमें युवा के लिए, दलित के लिए, पिछड़ा के लिए, किसान के लिए कुछ भी नहीं किया गया। जिस तरह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जिस तरह से कार्यक्रम चलाते हैं, उसी तरह से नीतीश कुमार भी बिहार में बजट पेश किए हैं। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ भीख मांगने के लिए बजट तैयार किया गया है। कॉर्पोरेट वाले के लिए ये बजट है, दलित पिछड़ा दलित के लिए नहीं है, युवा के लिए नहीं है, रोजगार की बातें नहीं किया गया, शिक्षा की बात नहीं की गई है। इसीलिए आज उनका हम लोग पुतला फूके हैं, कटोरा और मैंने उस पर कटोरा लेके भीख मंगवाने का काम कर रहे हैं। यही हम लोग आज का कार्यक्रम। बिहार में बजट पेश हुआ है जी,
और जिस तरह से युवाओं के लिए बजट में कुछ नहीं है जी, युवा लोग बेरोजगार है। नीतीश कुमार जी एकदम जो घोटाला करने वाला नल जल योजना पे ध्यान दिए हुए हैं और नल जल का हकीकत सब लोग को पता है। नीतीश कुमार जी को युवाओं के रोजगार के लिए कुछ करना चाहिए। 15-16 साल से नीतीश कुमार जी राज कर रहे हैं, 14 साल में बच्चा भी बालिग हो जाता है। नीतीश कुमार जी का तो 16वां साल चल रहा है, अभी तक एक भी फैक्ट्री नहीं लग पाया है बिहार में। क्या इस बजट से आप लोग संतुष्ट हैं? इस बजट से हम लोग संतुष्ट नहीं है। हम युवा लोग भीख मांगेंगे जी, हम लोग को तो भीख मांगने के कगार पे ला दिए हैं नीतीश कुमार जी। अगली खबर पंजाब के अमृतसर से सामने आ रही है। आपको बता दें, पंजाब के अमृतसर में किसानों को रिहा करने की मांग की जा रही है। आपको बता दें, किसानों ने मांग की है कि किसानों पर आए दिन झूठे पर्चे करना सरकार बंद करे और गिरफ्तार किए गए किसानों को जल्द ही रिहा किया जाए। किसानी आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए किसानों को रिहा करवाने को लेकर आज किसान जत्थेबंदियों द्वारा राष्ट्रपति के नाम से एक मांग पत्र अमृतसर के डीसी को दिया गया और मांग की कि किसानी आंदोलन में किसानों को तंग परेशान न किया जाए। किसानों का कहना है कि नाजायज तरीके से किसानों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं उन्हें तुरंत रिहा किया जाए और झूठे पर्चे सरकार किसानों पर करना बंद कर दे। वहीं बैरिकेडिंग की गई, उन्हें भी हटाया जाए। किसानों का कहना है कि किसानों को नाजायज तरीके से परेशान सरकार द्वारा किया जा रहा है। दूसरी तरफ डीसी गुरप्रीत सिंह खैरा का कहना है कि आज किसानों द्वारा उन्हें मांग पत्र दिया गया है, जो राष्ट्रपति के नाम से ये मांग पत्र भेजा जाएगा। डीसी का कहना है कि कोरोना के बढ़ते केस को लेकर सख्ती की जा रही है, मास्क जरूरी किया गया, अगर कोई मास्क के बिना पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी, की नाम है जी? मैं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਸਾਰੜਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉੱਤੇ ਹੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਹਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ। ਸਰ, ਕਰੋਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਫਿਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਖਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। अगली खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से सामने आ रही है। आपको बता दें, उधम सिंह नगर में कई वर्षों से उत्तराखंड के बंगाली समुदाय के माथे पर लगे कलंक पूर्वी पाकिस्तानी शब्द को हटाने की मांग को लेकर बंगाली कल्याण समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष चंद्रशेखर गांगुली के नेतृत्व में बंगाली समाज के शिष्टमंडल उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी रंजना राजगुरु से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द बंगाली समुदाय के जाति की मांग की है। वहीं उन्होंने मांग करते हुए बंगाली समुदाय के जाति प्रमाण पत्र पर पूर्वी पाकिस्तानी बांग्लादेशी शब्द क्यों लिखा जा रहा है, जबकि भारत के किसी अन्य राज्य के बंगाली समुदाय के माथे पर ऐसा कोई कलंक ही नहीं, लेकिन सिर्फ उत्तराखंड के बंगालियों के माथे पर ही क्यों है। इसलिए हमारी उत्तराखंड सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द हमारे साथ ये कलंक मिटाया जाए। इस दौरान बंगाली कल्याण समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष चंद्रशेखर गांगुली ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने के विभाजन के समय शरणार्थी के रूप में बंगाली समुदाय के साथ साथ अन्य और समुदाय के लोग भारत के विभिन्न राज्यों में आकर बसे हुए हैं, लेकिन और राज्यों के बंगाली समुदाय के जाति प्रमाण पत्र पर इस तरह का कोई भी शब्द नहीं लिखा जाता। माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके मार्फत हमने एक एप्लीकेशन दी है, ज्ञापन दिया है, और वो ज्ञापन में हमने ये लिखा है कि हम लोगों को विगत 3 सालों से मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद भी हमारा वो जाति प्रमाण पत्र से विस्थापित पूर्वी पाकिस्तान नहीं हटा। तो आज माननीय जिलाधिकारी के महोदय से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि आप इस चीज़ को जल्द से जल्द हटाइए, नहीं तो ये 87 साल के बुजुर्ग हैं मेरे साथ बैठे हैं, मेरे कार्यकारिणी आई हुई है, बस समस्त पूरे उत्तराखंड के बंगाली समाज सड़क से लेकर देहरादून तक जाने के लिए मजबूर हो जाए। खबर उत्तराखंड के दिनेशपुर से सामने आ रही है, जहां 1 मार्च को किसान वहां पंचायत होनी है, उसको लेकर बैठक जारी है।
आपको बता दें, किसान महापंचायत केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि कानून के विरोध में किसान पिछले 3 महीने से गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन करते हुए केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार भी जिद पर अड़ी हुई है, जिसके चलते किसानों ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए अब देश के विभिन्न जगहों पर किसानों ने किसान महापंचायत करना शुरू कर दिया, जिसके चलते आगामी 1 मार्च को रुद्रपुर गांधी पार्क में एक विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत शिरकत करेंगे। उनके नेतृत्व में किसान महापंचायत में केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। साथ ही केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग करेंगे, जिसके चलते दिनेशपुर के गुरुद्वारे में सैकड़ों किसानों ने एक बैठक कर रुद्रपुर में 1 मार्च को होने वाली किसान महापंचायत को सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार करेंगे। इस दौरान किसान नेता की आने वाले 1 मार्च को रुद्रपुर में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिससे हमारे किसान नेता राकेश टिकैत के साथ अन्य किसान नेता शिरकत करेंगे। रखी गई है उसमें टिकैत और राजोवाल और भी जो हमारे किसान नेता वो आ रहे हैं, उसको सफल बनाने के लिए हमारी ये नीति चली, कैसे उसको सफल बनाया जाए और कैसे यहाँ से ज्यादा जो भीड़ को किसानों को वहाँ पे ले जाया जाए। जो किसान के हमदर्द हैं उनको भी बुलाया है कि आप लोग यहाँ 1 तारीख को इस जो हमारा कार्यक्रम है इसको सफल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में रुद्रपुर पहुंचे। खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से सामने आ रही है, जहां लकड़ी से भरा एक ट्रक सीज किया गया। आपको बता दें, इन दिनों पहाड़ों में अवैध कटान का कारोबार बड़े जोर शोर से चल रहा है। लकड़ियों के कारोबार के बेखौफ होकर कर रहे अवैध कटान लकड़ी माफिया इतने बेखौफ होकर काम कर रहे हैं कि चंद पेड़ों की परमिशन लेकर चल दे रहे हैं, हजारों पेड़ों पर चला देते हैं। वन विभाग जानकर भी अनजान बनी रहती, जिसके देखते हुए कोटद्वार तहसील के तहसीलदार ने अवैध लकड़ी माफियों के विरुद्ध अभियान चलाया है। अभियान के दौरान पौखाल से यमकेश्वर जा रहा एक अवैध लकड़ियों का ट्रक जिसको रोका गया, उससे कागज मांगने पर कुछ भी नहीं दिखा, तो तहसीलदार ने ट्रक तो सीज कर दिया और कोटद्वार के तहसील में खड़ा करवा दिया। वहीं तहसीलदार विकास अवस्थी ने बताया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान एक लकड़ियों से भरा एक ट्रक कांडाखाल से यमकेश्वर की तरफ जाते हुए दिखाई दिया। उसे रोककर कागजात दिखाने को कहा गया तो कोई भी वैध कागजात नहीं दिखा पाया, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे सीज कर तहसील परिसर में खड़ा करवा दिया गया है। तो कांडाखाल के समीप हमें एक ट्रक जाते हुए दिखाई दिया यमकेश्वर की तरफ, मतलब पौखाल की तरफ। तो उससे लकड़ी से भरा हुआ था। हमने पूछा कि भाई कहाँ है, कोई वैध दस्तावेज दिखाइए, तो उसके द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। तो तत्काल ही उसे ट्रक को हमने उसको वहाँ पे रिपोर्ट बना के तैयार करी और उसको ट्रक को हमने तहसील परिसर में ला के खड़ा करवा दिया। शिकायतें मिल रही है और जहाँ पे भी हमें शिकायतें मिल रही है तो वहाँ पे हमने राजस्व जो उपनिरीक्षक है हमारे, उनको कठोर शब्दों में ये निर्देशित किया है कि वो जहाँ पे भी इस तरीके के पेड़ अवैध पेड़ जो कटान हो रहा है वहाँ पे वो क्या है कठोर कार्रवाई करें। और मैं भी इसमें समय समय पे क्षेत्र भ्रमण करता रहूँगा। भी आगे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से सामने आ रही, जहां पर अपराध रुकने का ही नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें, उत्तराखंड के काशीपुर में चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। वहीं अपराध को लेकर काशीपुर पुलिस काफी चिंतित दिखाई दे रही थी, जिसको पुलिस काफी समय से चोरी की तलाश में थी। बीते दिनों बाइक चोरों ने शहर में बाइक चुराकर आतंक मचा रखा है। इसे लेकर पुलिस ने भारी मात्रा में करीब 1 दर्जन से भी ऊपर बाइक बरामद कर शातिर चोरों के गिरोह को पकड़ लिया है। वहीं जेल भेज दिया और स्थानीय लोगों को चोरों के आतंक से निजात दिलाई है। स्थानीय गणमान्य लोग पुलिस के इस काम से काफी खुश दिखाई दिए, जिसके चलते काशीपुर कटोराताल चौकी में एकत्र होकर स्थानीय लोगों ने काशीपुर पुलिस टीम को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया और आगे भी पुलिस ऐसे ही कार्य करने की उम्मीद जताई है। पर्दाफाश किया गया, जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई और 14 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। इसी में अपराध क्षेत्र के गणमान्य लोगों के द्वारा ये सम्मान समारोह किया गया। इसके लिए मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ। कटोरा चौकी में करीब 14-15 मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिसका काफ़ी तेज़ी से विरोध हो रहा था और उसमें जो है हमारे इंचार्ज प्रकाश जी ने उस चोरी को खुलासा करके सारी मोटरसाइकिल बरामद की है, इसलिए हम उनको सम्मानित करने का काम करें। खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से सामने आ रही है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। आपको बता दें कि पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी अभियुक्त मिलकर लॉकडाउन में तंगी के कारण थाना क्षेत्र के 65 में किसी कंपनी में घुसकर डकैती डालने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने अनिल, शुभम पुत्र, अंकुर और विक्रांत समेत सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सामने आ रही, जहां घरेलू गैसों में कालाबाजारी का मामला सामने आया। आपको बता दें, गोरखपुर शहर में बाढ़ की वजह से जहां रसोई गैस की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सिटी में चलने वाली ग्रीन ऑटो को गैस की कोई किल्लत नहीं हो रही है, क्योंकि शहर के विभिन्न एरियाज में धड़ल्ले से रसोई गैस का मिसयूज हो रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो घरेलू गैस की खुलेआम कालाबाजारी हो रही है। खुलेआम सड़कों पर ग्रीन ऑटो में रसोई गैस भरा जा रहा है। वहीं गैस की किल्लत के किचन में महिलाएं खाना बनाने के लिए और अन्य विकल्प तलाश रही हैं। हैरानी वाली बात तो यह है कि शहर में चलने वाले 4630 ग्रीन ऑटो के लिए सिटी में सिर्फ एकमात्र फिलिंग स्टेशन है, लेकिन मजे की बात तो यह है, सिर्फ एक फिलिंग स्टेशन होने से बावजूद इस स्टेशन पर एक दिन में मात्र 8 से 10 ऑटो में ही LPG गैस भरी जा रही है। इसका खुलासा तब हुआ जब गैस की किल्लत को देखते हुए मीडिया के कैमरों ने ग्रीन ऑटो में खुलेआम रसोई की गैस की रिफिलिंग का स्टिंग देखा है। आरटीओ के मुताबिक ग्रीन ऑटो का रजिस्ट्रेशन LPG और पेट्रोल में होता है। नियम के अनुसार ये ऑटो ड्राइवर्स पर निर्भर करता है कि वो अपनी ऑटो LPG गैस से चलाते हैं या पेट्रोल से। चूंकि ऑटो पेट्रोल की तुलना में गैस काफी सस्ता पड़ता है, ऐसे में शहर में चलने वाली सभी ऑटो LPG गैस से होती हैं, लेकिन 4500 से अधिक ग्रीन ऑटो होने के बाद भी LPG की फिलिंग स्टेशन दिन भर में 10 ऑटो भी गैस रिफिलिंग नहीं हो रही है। खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस से सामने आ रही है, जहां पर एक सांड ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। आपको बता दें कि हाथरस में एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। बुजुर्ग को सांड ने अपने उसमें ले लिया। हाथरस से आवारा सांड के हमले से वृद्ध की मौत हो गई है। 62 वर्षीय वृद्ध की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। आवारा सांड के हमले से 62 वर्षीय रामनाथ की मौके पर मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं यह मामला सासनी क्षेत्र के गांव रैया का बताया जा रहा है। पापा खत्म जानते करते। क्या नाम है पिताजी का? आप? श्री रामनाथ सिंह। तो आवारा सांड द्वारा आवारा सांड था। कौन से गांव की घटना है ये लंगला लच्ची और राइया के बीच में मेरा खेत है, वहाँ की है। तो इससे पहले भी कोई मतलब वहाँ पे जानवर वगैरह ऐसे ही घूमते रहते हैं क्या? हाँ। खबर उत्तर प्रदेश के एटा से सामने आ रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के एटा में किसान यूनियन भानु के प्रदेश उपाध्यक्ष विक्की ठाकुर ने तमाम किसान कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जलेसर ब्लॉक में तालाबंदी कर दी है। जलेसर ब्लॉक का मामला है, जहां जलेसर क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर तमाम किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ता जलेसर ब्लॉक पर पहुंचकर तालाबंदी कर दी है। वहीं जलेसर ब्लॉक पर धरने पर बैठ गए हैं। किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ता धरने पर पहुंचे। जलेसर तहसीलदार राकेश कुमार त्यागी भी वहां मौजूद थे। यहाँ पे इनका ज्ञापन लेने के लिए मैं आया था। वीडियो साहब को बुलाया था, हमारे इंस्पेक्टर साहब जलेसर भी यहाँ पे आए और हम लोगों ने इनकी समस्याएं सुनी, इनका ज्ञापन लिया है। इनकी समस्याएं कुछ ग्राम विकास अधिकारी से संबंधित हैं, कुछ शौचालय से संबंधित हैं, कुछ आवास निर्माण से संबंधित हैं, कुछ तहसील से संबंधित हैं और AR कोऑपरेटिव से संबंधित है। ये कई सालों से जो लैट्रिन के वांछित पात्र थे उनको भी अभी तक लैट्रिन नहीं मिल पाई। दूसरी बात, ग्राम पंचायतों में पानी की विशेष समस्या रहती है। नाली नहीं है, कहीं पे खड़ंजा नहीं है। विकास खंड को कई बार उसके लिए अवगत भी कराया, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ पे खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से सामने आ रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में जिले में केंद्र और राज्य सरकार गांव गरीब किसान की मदद को योजना बनाकर उनका पोषण कर रही है। वहीं अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। शिकोहाबाद तहसील के गांव अमराहा जट में सलमा बेगम दोनों पैरों से विकलांग हैं और बेहद ही गरीब परिवार से आती हैं। पति सलमान गांव में फेरी लगाकर परिवार का भरण पोषण करता है। गांव में ग्राम पंचायत अधिकारी ने खाता नंबर लिया और आवेदन भी कराया। प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ तो सलमा बेगम और उसके पति ने ग्राम पंचायत अधिकारी के कहने पर अपना मकान खसा कर दिया। मकान खसते ग्राम पंचायत अधिकारी को तेवर बदल गए और कहा, तुम्हारे खाते में गलत पैसा आ गया है, इसे वापस करो, और खाते से 40,000 रुपए खुद ले लिए। जिसकी सलमा और न सलमान कोई लिखित दिया जाने फोन पर धमकी भी आने लगी कि आओ साइन करो और जाओ। वहीं पीड़ित सलमान दिव्यांग पत्नी को गोद में लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। वह उसके साथ ऐसा मजाक हुआ कि खुशी का ठिकाना नहीं था। सरकारी पक्का आवास बनने, लेकिन सरकारी आवास तो बना नहीं पाए। लेकिन सलमान दिव्यांग पत्नी को लेकर जिला मुख्यालय तहसील ब्लॉक कार्यालय में चक्कर काट रहा है।
परेशानी है जैसे सर हमारा आवास आ चुका है जी। तो फैक्ट्री और ये सब ये कह रहे हैं दूसरे के नाम दे रहे हैं पैसे ऐसे सब दूसरे को कह रहे दे रहे हैं। हम तो वैसे हमारी फैक्ट्री ने घर पर सब खसवा दिया। बहुत ही परेशान है। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं घर से वैसे दिव्यांग विकलांग गोदी में उठा के वैसे परेशान हो जाते हैं। क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी कहे कि जब तुम साइन करो एप्लीकेशन पे साइन करो तुम्हारी फिर आएगी 3 महीने बाद 4 महीने बाद आएगी। हम तो वैसे ही मर गए। तो बता हमें सर अभी चाहिए अभी जरूरत है हमारे वैसे आवास आ चुका है। पहली किस्त आ चुकी है 40,000 की। परेशानी। खबर उत्तर प्रदेश के बागपत से सामने आ रही है जहां पर रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के बागपत में 30 कंपनियों ने हिस्सा लिया है रोजगार मेले में। बागपत के पृथ्वीराज डिग्री कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में भारी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया है और मेले का उद्घाटन बागपत के सांसद सतपाल सिंह और बागपत डीएम राजकमल यादव ने किया है। यही रोजगार मेले में 30 छोटी बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया जिनमें युवकों के इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्ट किया जा रहा है। आपको बता दें जनपद बागपत के पृथ्वीराज डिग्री कॉलेज में एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया जिसमें भारी संख्या में युवाओं ने भाग लिया है। मुझे कहना चाहिए कि इस सीजन का प्रथम रोजगार मेला आज लगा है। लगभग 27 कंपनीज देश से हमारे बच्चों को भर्ती करने आई है। काफ़ी बच्चों का आप लोगों ने जैसे देखा है कुछ बच्चों का पहले ही चयन हो चुका है। सवेरे से 9 बजे शुरुआत हुई है और लगभग 800 उनके पास जगह 800 वैकेंसीज हैं और मेरा विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे इसमें चयनित होंगे, सेलेक्ट होंगे, बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से सामने आ रही है जहां पर एक युवती के शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि खबर देवरिया से सामने आ रही है जहां पर एक हफ्ते से लापता युवती के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। देवरिया जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र में उस समय सनसनीखेज मामला सामने आया है जब गेहूं के खेत में युवती का शव मिला जिसकी शिनाख्त खुशी चौहान 16 वर्ष के रूप में हुई है जो बीटा गांव की रहने वाली है और जो 1 सप्ताह से गायब थी। इसकी सूचना स्थानीय थाने को भी युवती के पिता ने गुमशुदगी की तहरीर दिया था। इस संबंध में एसपी डॉक्टर श्रीपति मिश्रा ने बताया कि इस घटना की सूचना मिलते ही स्थलीय निरीक्षण किया गया और घटना के खुलासा के लिए पुलिस व एसओजी टीम को लगा दिया गया है ताकि घटना को अंजाम देने वाले अपराधी पुलिस के गिरफ्त में आ जाएं। इस जनपद के थाना मदनपुर के ग्राम भिटहा के सिवान में एक लड़की उसकी लाश कल शाम को मिली है। उसके गर्दन पर चोट के निशान हैं। इस संबंध में थाना मदनपुर पर अभियोग पंजीकृत करा करके विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा कर लिया गया है और घटना के अनावरण हेतु एसओजी और टीमें लगा करके कार्रवाई कराई। खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आ रही है जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है और पुलिस ने हत्या के मामले को सुलझा लिया है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मेरठ में थाना नौचंदी क्षेत्र में 3 दिन पहले संदिग्ध हालात में महिला की मृत्यु हो गई थी जिसमें मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगा दिया और पुलिस को तहरीर दी गई कि जिसका खुलासा पुलिस ने आज कर दिया है। महिला का हत्यारा कोई और नहीं उसी का पति था जिसने अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटकर उसके बाद उसे नशीली दवाई सुंघाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद तकिए से मुंह दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया और महिला की शादी को भी 9 साल ही हुए थे। मृतका के शरीर पर चोट के निशान मिले और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने उसी के पति से जब पूछताछ की तो उसने बताया कि वो अपने घर में बाजारू लड़कियों को अपने घर में बुलाता हूं जिसका विरोध उसकी पत्नी करती थी, जिसके बाद पति ने खुद पत्नी को हीरापुर से हटा दिया। उसी के आधार पर पुलिस हत्या आरोपी पति को गिरफ्तार कर आरोपी को जेल भेज दिया है। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।